हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन। बिहार स्पेशल जीके और ये आधुनिक बिहार है। आज के टॉपिक पे हम लोग किसान आंदोलनों से संबंधित चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें चंपारण सत्याग्रह, चंपारण किसान आंदोलन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग मॉडर्न बिहार के हर एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसको सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में किसान आंदोलन क्यों शुरू किए गए थे? क्या कारण था कि बिहार में जो है पीजेंट मूवमेंट शुरू हुए? निम्न में से कौन सा कारण सही है? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं कि किसान आंदोलनों के शुरू होने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए पे चर्चा करते हैं कि राजस्व पद्धति जो थी, टैक्स वसूली की, वह शोषण मूलक थी। ठीक है, अर्थात आवश्यकता से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। कुटीर उद्योग धंधे का ह्रास हो रहा था। ये भी सही है, ये भी सही है। और भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता बोझ, अर्थात जो कृषि जो प्रणाली है उस पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा था। बगान मालिकों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। बगान मालिक का मतलब जो प्लांटर्स थे, इंडिगो उत्पादन कराने वाले। इससे संबंधित कुछ और चीजों को चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत में लगभग में अभी भी जो है कृषि पर ही देश की जनसंख्या जो है निर्भर करती है, जो गांव में ज्यादा कर रहती है। उस समय भी देखा जाए तो जब ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उस समय बिहार के जो अधिकांश लोग, अर्थात बिहार के लगभग 96% लोगों का जीविकोपार्जन यानी कि लाइवलीहुड के लिए जो डिपेंडेंसी थी वह सिर्फ सिर्फ एग्रीकल्चर पर थी। ठीक है, कृषि प्रणाली हमारी काफी पुरानी थी। जब औपनिवेशिक सरकार में जब अंग्रेज आए तो उन लोगों के अंदर यह चला गया। इलाहाबाद संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को जो है सो सौंप दिया बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी। ठीक है, तो इस एग्रीकल्चर पर इन लोगों ने टैक्स बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे जो किसान थे वे कर्ज तले, कर्ज के बोझ तले दबते गए, उनका जमीन छीनते गया और वे क्या हुए, भूमिहीन मजदूर बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा रहा। अब हम लोग सेकेंड प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आने को तैयार हुए? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आपको यह क्लियर हुआ कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आने को तैयार हुए। तो लखनऊ अधिवेशन 1916। यहां से एक और प्रश्न आ सकता है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष थे और इसी लखनऊ अधिवेशन में जो है श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से जो है गरम दल एवं नरम दल का मिलाप हो पाया था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ और जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन के पद्धति को जो लागू करना चाहा गया, सो इसमें स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में वह कौन व्यक्ति है जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी भी थे और बाद में गांधी जी के निजी सचिव भी बन गए? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महादेव देसाई। महादेव देसाई जो थे वे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी भी थे और बाद में निजी सचिव भी बन गए। यहाँ जो व्यक्ति का जो नाम है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, ये लोग जो थे वे, और जीबी कृपलानी, ये सभी जो है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। गांधी जी के साथ थे। इन लोगों के अलावा कुछ और व्यक्ति थे, जैसे कि
नरसिंह पारिक, ये भी गांधी जी के साथ थे। मजहरुल हक, ये भी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे। चूंकि लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से अनुरोध किए कि आप चंपारण आइए, और गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचे, ठीक है, और 15 अप्रैल को वे चंपारण पहुंचे, 15 अप्रैल 1917 को। तो ये सभी लोग इनके साथ थे। चंपारण में गांधी जी इन चंपारण पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज नील बगान मालिकों के द्वारा कौन सी प्रथा लागू की गई थी? ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा के बारे में हम लोग पीछे वीडियो में भी चर्चा किए हैं। यह वही तिनकठिया प्रथा है जिसके द्वारा प्रत्येक 20 कट्ठे वाली जमीन पर, 20 कट्ठा का क्या मतलब होता है? 1 बीघा, और इस 20 कट्ठे में जो है 3 कट्ठे पर आपको अनिवार्य रूप से जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, इंडिगो की। अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको तवान या सरहवेसी नामक टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा जो है तवान और सरहवेसी नामक आपको टैक्स की भुगतान करना पड़ेगा। और इसी तिनकठिया प्रथा की समाप्ति हेतु गांधी जी चंपारण आए राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर, और यहाँ से उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जो गांधी जी द्वारा किया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह था, सफल भी रहा। खूट कट्टी जो प्रथा है, ये तो मुंडा जनजातियों के बीच में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। जैसे मुंडा जनजातियों में जो भूमि होती थी उस पर वे सामूहिक रूप से कृषि कार्य या कोई भी कार्य, पशुपालन हो, ऐसा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 किस शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तिनकठिया प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था। तवान और सरहवेसी जो हैं, ये तो आप अगर नील की खेती नहीं करना चाहते हैं, तिनकठिया प्रथा से बचना चाहते हैं, तो ये टैक्स आपको जो है सो देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग निम्न में से कौन सा आंदोलन था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन 1917। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर किसने उन्हें महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था? ऑप्शन आपके समक्ष है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे डाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा जब वो कौन सा व्यक्ति था जो गांधी जी को पत्र लिखा कि आप चंपारण आइए, और उसमें बापू को होकर संबोधित किया, तो राजकुमार शुक्ला थे। राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को बापू को होकर संबोधित किया अपने पत्र में, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, गांधी जी का विरोध किया था। वह कौन था विरोधी? एनजी रंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चंपारण निमंत्रण पत्र में किसने गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था? अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने जो निमंत्रण पत्र दिया था, अनुरोध किया था गांधी जी से कि आप चंपारण आइए और नील बगान मालिकों द्वारा किया जा रहा है तिनकठिया प्रथा को समाप्त कीजिए, तो राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले हैं? तो मुरली भरहरवा। ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा भी हुआ है। ये जितने प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, और मुरली भरहरवा इनका घर था, राजकुमार शुक्ला का, ठीक है। बत्तक मियाँ जो है इनका घर पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है।
और इन्होंने भी जो है इसमें काफ़ी गांधी जी का सहयोग किया था। शीतला राय का घर लौरिया नंदनगढ़ जो है, वहाँ के आसपास शीतला राय का घर है और ये भी जो है उन्होंने भी इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के ये भी सहयोगी थे। राजेंद्र प्रसाद तो थे ही। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, चंपारण में किसानों की स्थिति की जांच के लिए निम्न में से कौन सी समिति गठित की गई थी? चंपारण में किसानों की स्थिति के जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। इस चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की स्थापना को जो है 1918 में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया कि आप जो है गांधी जी के अनुरोध पर कि आप इसमें जांच कीजिए और इसका अध्यक्ष कौन था? FG सलाई, ये इसके प्रेसिडेंट थे और ये MP के मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, कमिश्नर थे उस समय। ये 6 सदस्यीय समिति थी और 6 सदस्य में गांधी जी भी थे, MK गांधी। FG सलाई तो आपको प्रेसिडेंट हो गए, अध्यक्ष हो गए। उसके अलावा LC आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी, ये 6 व्यक्ति जो हैं इसमें शामिल थे। ठीक है, और इसके द्वारा गांधी जी सफल रहे कि आप जो भी टैक्स के रूप में वसूले हैं, जैसे 100 रुपया वसूले हैं तो इसका 25% जो है उसको वापस कर दीजिए। ठीक है, और गांधी जी इसमें सफल भी रहे। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 6 सदस्यीय वाली चंपारण एग्रीगेरियन समिति में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद जो थे इसमें शामिल नहीं थे। LC आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड, G रैनी, महात्मा गांधी इसके मेंबर थे, जबकि FG सलाई जो है इस चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का प्रेसिडेंट था, अर्थात इसका अध्यक्ष था और ये मध्य प्रदेश का आयुक्त था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, बिहार सरकार द्वारा चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन कब से शुरू किया गया? ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2017। 2017 में 100 वर्ष पूरे हो रहे थे और बिहार सरकार द्वारा सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का आयोजन शुरू किया गया और इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे गांधी जी के सत्याग्रह को प्रचारित करने के लिए जितने भी सरकारी ऑफिस थे, उस ऑफिस में जो भी लेटर निकलता था, उस लेटर में इस शब्द की चर्चा रहती थी, गांधी जी को श्रद्धांजलि सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के रूप में गांधी जी का फोटो और उनके साथ उनके सहयोगियों और छात्रों के भी फोटो लगे रहते थे। और इसी के अंतर्गत 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को कार्यांजलि जैसे अभियान भी शुरू किया था। चूंकि ये जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह, इससे BPSC में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी PT ना हो या मेंस ना हो, मतलब जिसमें न पूछा गया हो, बार बार कुछ ना कुछ घुमा के आपको बाबू वीर कुंवर सिंह या चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो चूंकि इसमें मेन जो किरदार है, गांधी जी तो थे ही जिन्होंने इसमें भाग लिया और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन सफल रहा। भारत में प्रथम सत्याग्रह था यह। हालांकि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कहा था, ये इस चीज को याद रखना है। इसमें जो राजकुमार जो शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, इनका घर कहाँ है? तो मुरली भरहरवा में इनका घर है। और ये राजकुमार शुक्ला की मृत्यु जो है 54 वर्ष की आयु में 1929 में हो गई। ठीक है, राजकुमार शुक्ला के बारे में एमन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी से जो है यह 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे।
ये इस 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो जब राजकुमार शुक्ला की मृत्यु 1929 में होती है, तो इनके श्राद्ध काम के लिए एमन ने 300 रुपये भेजा था और एक पत्र भी भेजा था, और उस पत्र में लिखा था कि चंपारण का यह अकेला मर्द है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा चंपारण सत्याग्रह और बिहार में किसार आंदोलन का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना मिलती रहे। और यहाँ पर कंप्लीट आपको एक स्ट्रेटजी मिलेगा और प्रत्येक टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे इस पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसमें क्लास वीडियो, नोट्स, एमसीक्यू, कंपाइल नोट्स, पीडीएफ, ये सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने दिया जाएगा। हालांकि बीपीएससी में जो है सो 30 प्रश्न अब आ रहे हैं, पीटी में लगभग 28 से 30 प्रश्न, तो ऐसा प्रयास रहेगा कि एक भी वीडियो न छूटे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।